बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज हम लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं। सब भक्त प्रेमी सदगुरु साहिब के जितने भी जुड़े हुए प्रेमी हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर सभा का अपना एक लक्ष्य होता है। जब जुड़ते हैं उसका कोई न कोई एक लक्ष्य होता है। यहाँ भी सब लोग हम यहाँ आए हैं, इसका एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य यह है कि जो सतगुरु साहिब ने जो मार्ग बताया है हमें उस मार्ग को पकड़े हैं और इस पर चलना है। अब चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं ये जानने के लिए हमें सत्संग सभा में जाना पड़ता है। वहाँ एक टेस्ट होता है, मालूम चलता है कि हम इस मार्ग पे हैं या ना हैं। इसलिए सत्संग सभा में जाना अनिवार्य है एक साधक के लिए। एक सत्संग जो वर्तमान में समाज के अंदर जो परिस्थितियां हैं, व्यवस्थाएं चल रही है, उसमें आप देखेंगे धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियां भी जो ज्ञान का मूल संदेश नहीं है वह भी उपलब्ध है। अब चूंकि कबीर साहब की सभा में हम लोग बैठे हैं तो हमें कुछ सीखना है और जानना है। तो सबसे पहले यह जानना चाहिए, जो संदेश आपको यहाँ से मिले लोगों में यह बताएं भी कि कहीं भी सदगुरु साहब जब आए यहाँ तो उन्होंने कर्मकांड का खंडन किया। यह बात ध्यान रहे, चाहे वह उनके मार्ग में हो या उनके न मानने वाले के मार्ग में। तो अगर कबीर साहब के नाम पर कहीं भी भारत के बाहर पूरे विश्व में आप चले जाएंगे तो कबीर साहब को जाना क्यों जाता है? ज्ञान की साधना के लिए। अब यहाँ बहुत से लोग हैं, अलग अलग का उन्होंने मार्ग बना लिया साहिब के नाम पर, लेकिन वो उनका वास्तविक मार्ग नहीं था। किसी भी लिटरेचर में, किसी भी साहित्य में अगर पढ़ेंगे और भारत के बाहर भी विश्वविद्यालयों में अगर कहीं यह सवाल पूछा जाता है कि कबीर साहब का मार्ग क्या था, तो उनका मार्ग साधनात्मक मार्ग था, ध्यानात्मक मार्ग था, कोई कर्मकांडी मार्ग नहीं था किसी भी प्रकार का। और यह अंतर जगत की यात्रा से जुड़ा हुआ मार्ग था कि बाहरी कोई भी रूप रंग इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो कबीर साहब का मार्ग क्या है? साधनात्मक। और भक्ति कैसी है उनकी? आंतरिक, बाहरी नहीं। ये उनका मूल संदेश था। लेकिन उनके नाम पर थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है, जहां भी उनके नाम पर कुछ भी चल सकता है। कर्मकांड हो रहा है, 10 दिए जल रहे हैं, 85 दिए जल रहे हैं, पान आ गया, कसेली आ गया, सुपारी आ गया, जो लगे कि बाहरी आडंबर अधिक है, आप सीधे समझ जाइए कि कबीर साहब का मार्ग नहीं है। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनका मार्ग क्या है ये कैसे पता चलेगा? जो उनकी मूल वाणी है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ साहिब के नाम पर छप गए, मार्केट में बट गए, बिक रहे हैं। तो जितना अनुसंधान पूरे विश्व में एकेडमिक स्तर पे हुआ है, विश्वविद्यालय के स्तर पे हुआ है, ज्ञान के स्तर पे हुआ है, उसमें जो मूल ग्रंथ है वह कबीर साहब का बीजक है, जो मूल है बीजक है। और दूसरी मूल वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। बीजक
बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा जितनी भी बानियां कहीं भी लिखी है वो सब के सब मूल वाणी में नहीं आता। उस सब में कहीं न कहीं संशय है, उसका आधार कबीर साहब का मूल नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। इन दो ग्रंथों के अलावा जितनी भी वाणियां या ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब के सब आक्षेपक है, मूल वाणी नहीं है। चाहे कोई हो, राम सागर, श्याम सागर, अनुराग सागर, आओ सागर, जाओ सागर, जितने भी सागर बने हुए हैं सब कबीर साहब, सब पर अनुसंधान हो चुका है। ये कबीर साहब की मूल वाणियां नहीं है। इनका अलग अलग कालखंड में किसी ने निरूपण किया है और कर्मकांड को बड़े प्रेम से, बड़ी धूर्तता से उसमें घुसाते हुए ये कहा कि कबीर साहब का मार्ग यही है। कहीं देखेंगे बड़ा सा चौका लग गया है, उसमें बहुत सारा कर्मकांडी व्यवस्था है और उसी की आरती होती है। अब कहते हैं कि कबीर साहब यही है। एक सफेद रंग का कपड़ा प्लेट में रखा रहता है, उसमें कुछ फलूल रख के बोलते हैं साहिब किया। और तथाकथित गुरु भी है उसमें बने हुए, वो गुरु जी ही खुद पहले उसकी आरती करते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे, आजकल तो देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम उनका होता है, लेकिन ये कबीर साहब का मार्ग नहीं है। यह न सोचे कि भाई हमारी संख्या कम है, हम तो 2-4 लोग हैं तो कैसे कहें कि ये मार्ग गलत है। ऐसा नहीं, सही और गलत का फैसला कहीं भी भीड़ के हिसाब से नहीं है। सही और गलत का फैसला परिणाम के आधार पर होता है। कोई भी चीज गलत है या सही है कैसे तय करते हैं, इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो जो मार्ग आपको दिख रहा है वो बाहर ले जाने वाला मार्ग है, और जो बाहर ले जाएगा आपको बाहर ही छोड़ देगा। जबकि जो आपको कबीर साहब ने जो मार्ग बताया है, जो सतलोक जाना चाहते हैं, जो अपने परम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अंदर का मार्ग चुनना होगा। क्योंकि अगर किसी को विदेश जाना है तो टेम्पू पकड़ के नहीं जा सकता है। अगर कोई आश्वासन दे टेम्पू पकड़ लीजिए, हमारा टेम्पू बहुत नया है ना, बहुत स्पीड चलता है, तो समझिए कि टेम्पू आपको विदेश ले जाएगा, क्योंकि समुद्र पार करना पड़ता है। कैसे ले जाएगा? इसलिए अगर वहाँ जाना है तो आपको हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, है ना, उड़ के ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नीचे कितना है, बहुत बाजार खुले हुए हैं, इससे थोड़ा सा सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि इस कालखंड में है, जब साहब आए थे उस समय भी ये बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये बातें कही तो विरोध भी हुआ। लेकिन फिर भी सत्य के 3 चरण होते हैं। अगर इस मार्ग पे चलते हैं आप तो सबसे पहला चरण क्या मिलेगा, आपको उपहास का सामना करना पड़ेगा। आप ठीक है कबीर साहब के मार्ग पे चल रहे हैं, बहुत से लोग हैं कबीर साहब का फोटो रखे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं हम कबीर साहब को मान रहे हैं, लेकिन वो कर्मकांड में घुसे हुए हैं और उसी पद्धति से वो कह रहे हैं कि हम उनके अनुयायी है। दरअसल उनके अनुयायी नहीं है, क्योंकि जो उनके पथ पे नहीं है उनका पंथ ही नहीं है। नाम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी लोग ऐड कर लेते हैं कि चलो पूरे भारत में कबीर साहब के 700 फॉलोअर, 7 करोड़ फॉलोअर, तो 7 करोड़ लोग में चलो 4 लाख हम भी खींच ले। इसके लिए दुकानें खुल रही हैं, बन रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जब प्रकाश फैलता है तो सबसे पहले क्या गायब होता है, अंधकार गायब हो जाता है। तो प्रकाश का मतलब ये नहीं होता है कि कम है या ज्यादा है। एक बड़ा सा हॉल में थोड़ा सा अगर दिया जला देंगे सब में प्रकाशित हो जाएगा, आपको 20 दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी काफी है। अगर 20 जल जाए तो रोशनी थोड़ा तेज हो सकता है। तो कबीर साहब का मार्ग ये ध्यान में बिल्कुल बैठा लेना है कि कर्मकांडी नहीं है। उनके नाम पर कहीं कर्मकांड हो रहा है तो उनका मार्ग नहीं है, आप निकल लीजिए वहां से। दूसरा ध्यानात्मक मार्ग है, साधनात्मक मार्ग है। तो साधना पद्धति है, लेकिन इसमें कौन सी पद्धति है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती कि कोई भी योग का मार्ग उनका नहीं है, कोई सांसों की साधना नहीं है, है ना। ओहम सोहम पोहम जितने भी साधना पद्धति चल रही है, त्रिकुटी की साधना है, त्रिकुटी की साधना है, चक्रों की साधना है, यह भी उलझाने वाली बातें हैं। अभी साहब आए तो उन्होंने कहा कि लोग कहे उजरावन खातिर, मैं कहूँ सुजरावन खातिर। उन्होंने
सुलझाने की बात कही, उलझाने की बात नहीं कही। एक आदमी कोई जब तब या इतना सा कोई संन्यास योग नहीं कर सकता। अगर कोई कह रहा है कि करे बिना नहीं होगा, तो इसलिए कह रहा है कि आपसे तो कभी होगा नहीं, आप उस मार्ग में जुड़ जाएंगे और फिर उसका ठगी चलेगा। एक तो पहले ज्ञान दे देंगे, कहेंगे हो जाएगा, और आपसे होगा नहीं तो फिर कहेंगे इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। तो जब आसान नहीं तो फंसाए का है, तो ऐसे ही चीज। तो पहले तो कह रहे हैं कि कर लीजिए, फिर कहेंगे राधे के 9 मन तेल हुई है तो राधे नची है, और न तेल हुई है न नची है। उतना वो तपस्या करेगा नहीं, न उतना मिलेगा। माला दे दिया, फेंकते रहिए। अब जाएंगे बहुत जगह तो वहाँ झोली मिला रहता है, झोली में हाथ डाले रहते हैं और माला फेर रहे होते हैं। आपसे बात भी करते रहेंगे, हाँ फोन पर भी बात कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। उनसे हमने पूछा कि अगर माला फेर रहे अच्छी बात है, फेरना चाहिए, लेकिन जिसको हाथ नहीं होगा वो कैसे फेरेगा? बहुत से लोग हैं जिनको हाथ नहीं है। और मान लिया हम ज्ञान ले लिए माला फेरने का, और हाथ बाद में गायब हो गया, एक्सीडेंट में या किसी तरह दुर्घटना में खत्म हो गया, तब तो हमारी भक्ति खत्म हो गई, हम तो चल ही नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि यह मार्ग पूर्ण नहीं है, अधूरा मार्ग है, ये रास्ते में आपको छोड़ देगा। अब कोई मंत्र जपने के लिए दे दिया, कोई गूंगा होगा तो कैसे जपेगा? उसको तो जपने में प्रॉब्लम है, और ना है बाद में उसका किसी तरह दुर्घटना में आवाज चला गया, कैसे जपेगा? इसका भी मार्ग पूरा नहीं है। किसी भी तरह का माला फेरने का, जपने का यह मार्ग पूर्ण नहीं है। तो कबीर साहब जब आए तो वो मार्ग पूरा मार्ग बताए कि आप गूंगे हो, बहरे हो, हाथ पांव नहीं है, फिर भी उस मार्ग को आप अपना सकते हैं और जा सकते हैं। और कर्मकांड करने के लिए 2 हाथ की जरूरत होती है, आपको कर्मकांड की कोई जरूरत ही नहीं है, वो बाहर उलझाने के लिए है। तो उनके नाम पर भी कर्मकांड चल रहा है, बहुत जगह मैं बताता हूँ लोगों को, तो नाराज भी हो जाते हैं जो इस मार्ग से जुड़े हुए गुरु हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, लगेगा कि भाई अब हमें कौन बुलाएगा। सवाल आपके बुलाने का नहीं, सवाल आपके आत्म कल्याण का है। आप हमें बुलाए ना बुलाए ये फर्क नहीं पड़ता, आपका कल्याण होगा या नहीं ये फर्क पड़ता है। क्योंकि कोई भी अगर गुरु पद पे जाता है या साहेब का संदेश सुनाता है तो अपने लिए नहीं सुनाता, वो आपके लिए सुनाता है। लाइन चला गया कि जब पीछे आवाज हमारी जा रही है, माता लोग को हमारी आवाज आ रही है, आवाज आपकी आ रही है, ठीक पीछे लाइन है, साथ पंखा चल रहा है। नहीं पहले का हाँ हम करेंगे तब ना पता चलेगा। हाँ जा रहा है, क्योंकि हम भी तो आप ही के बराबर बैठे हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है पीछे, है ना? आवाज जा रही है ना? कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाए। ठीक है बोलिए थोड़ा आवाज तेज ही बोलिए। तेज बोलेंगे तो फिर ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। आ गया लाइट, ठीक है। बोलिए सतगुरु साहेब की। अच्छा हम कहाँ क्या बोल रहे थे बताइए जरा, हमारा तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग सुन रहे थे, क्योंकि बोलने वाले तो हम एक हैं और सुनने वाले आप 50 गो हैं। क्या बोल रहे थे? मार्ग के बारे में, गंगा है, बहरा है, कैसे हो सकता है? उधर वाले को भी थोड़ा बोलने दीजिए, वो भी सुन रहे थे। बताइए। मतलब पूर्ण मार्ग और अपूर्ण मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। तो कबीर साहब का मार्ग पूरा है ना? इसलिए गुरु नानक देव जी कहे, घट में घट को दिखाई दे सोई सतगुरु पूरा जान। जो इस घर में आपके घर को दिखा दे वही सतगुरु पूरा है। और सतगुरु कबीर साहब इसी ज्ञान को लेकर इस धराधाम पर आए थे और उसी संदेश को उन्होंने दिया। आज कोई लोग 12 पंथ बताते हैं, 12.5 बताते हैं, सब फर्जी है। अगर कोई कहे ना कि 12 है तो सिर्फ पूछिएगा कि आप 12 का नाम बता दो, कोई नहीं जानता, क्योंकि है ही नहीं 12, एक है। जब परमात्मा एक है, साहेब एक है, तो मार्ग एक है। कई लोग देखेंगे बंदगी 3 बजाते है ना, थोड़ा इस व्यवस्थागत बातें इसलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि साहब से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सवाल आता है कि 3 क्यों करते?
तो जो लोग 3 करते हैं वो तर्क देते हैं, कहते हैं कि पहला माता का, एक पिता का, एक गुरु जी का, 3 गो, ठीक है। अब मौसा मौसी का कहाँ गया? चाचा चाची भी है, फुआ फूफा भी है, ये सबका कहाँ गया? इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं, फिर उसमें भी कुछ लोग हैं 3 क्यों, तो बोलते हैं कि पहले तन समर्पित करो एक बार में, दूसरा बार में मन, और तीसरा बार में धन। ये भी फर्जी है। तर्क इसलिए नहीं चलेगा कि अगर छत से आप गिरते हैं, ठीक है, तो कैसे गिरते हैं? पहले आपका कुर्ता गिरता है, फिर उसके बाद आप गिरते हैं, उसके बाद आपका पर्स गिरता है, जेब में जो पैसा रहता है, ये तीनों एक बार धन से गिर जाता है। बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रहा है? एक ही साथ गिरता है सब। आप प्रवचन नहीं सुना रहे, कथा व्यास की तरह कथा सुनाए चल दिए, झोला झाड़ बाबा पार, हम क्या कहें आप क्या सुने, उससे कोई मतलब नहीं। हम संवाद कर रहे हैं कि हम संवाद के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे, इसमें कुछ आपको लगे संशय तो उसको यहाँ निपटारा कर लेना। ये संवाद होना चाहिए। कभी साहब संवाद करते थे सत्संग में, तो तीनों एक बार गिर जाता है। अब गुरु जी के पास जाएंगे तो एक बार में तीनों नहीं हो सकता, तन मन धन समर्पित कर दें। समर्पित क्या खाक करेंगे? तन तो आपके पास ही रह जाता है, मन भी तन में ही रह जाता है, और धन तो 2-4 रुपया बाहर निकला, बाद बाकी तो झोलिये में रह जाता है। इसीलिए समर्पित करे या ना करे, समर्पित करने का भाव समर्पित करते हैं, एक बार काफी। जो लोग कहते हैं 3 बार, आप एक बार लगाएंगे तो कई लोग कहेंगे आप तो रहनी कहनी में नहीं है जी, एक बार बंदगी लगा रहे हैं। एक व्यक्ति को हम बताएं तो बोले आप तो कह रहे हैं 3 बार, एक बार, हमको तो 3 कम पड़ गया। एक साहब जी कह रहे थे कि 5 बार लगाया जाता है, कैसे होगा? एक क्यों लगाए, कोई पूछे तो इसका साधारण जवाब है कि साहेब कै गो, आप बता दीजिए। तो बंदगी एक ठो। और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से पूछिए कि आप स्कूल जाते हैं, मास्टर मिलता है, ऑफिस में जाते हैं, कोई ऑफिसर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 3 बार, नहीं सर। या प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर 3 बार तो नहीं कहते। तो फिर अगर कह दिए 3 बार तो क्या कहेगा? पागल बोले तो पगला हो गया, कहाँ इसका दिमाग ठीक नहीं रहा, कहाँ से आए? तो 3 बार आप वहां करते हैं तो आपको लग रहा है पागल है, और वही पागलपन आप बिल्कुल साहेब के नाम पे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा है। साहेब एक है तो बंदगी एक है। इसका सीधा गणित है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं। जो पूछे उसको बता दीजिए, आप एक बार लगाइए। अगर वो कहे तो बोलिए कि ठीक है साहेब एक है तो लगा दिए, आप 3 खोज रहे हैं तो 2 उधार समझिए, बाद में 3 कभी लगा देंगे, अभी हाथ टाइट चल रहा है। तो बंदगी एक है, साहब एक है। दूसरा साधनात्मक मार्ग है उनका। तो एक सवाल पूरे विश्व स्तर पर है कि उनकी साधना पद्धति क्या थी। अभी साहब किस पद्धति साधना से चलती थी? तो उनकी जो साधना पद्धति है शब्द सुरती की साधना है। किसकी है? सब सुरती। सब सुरती। अब सुरती का मतलब थोड़ा समझ लेना है, खोल दे रहा हूँ मैं। इसका व्याकरण का भी अर्थ है, लिटरल मीनिंग भी है और आध्यात्मिक अर्थ है।